दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो ख़त्म हो गया है। इस चुनाव के ख़त्म होने के बाद कई सारे सवालात भी बंद हो गए हैं, जैसे क्या ईवीएम हैक हो सकता है, क्या ईवीएम हैक हुआ? इस तरह के सवालात इस बार मुद्दे में नहीं रहा। आपने देखा कि किस तरह से अगर मुद्दे की बात आप करेंगे तो इस बार विपक्ष के नेता भी शांत रहे। हाँ, अगर चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा ज़्यादा ग्राफ गिर जाता, इंडियाई महागठबंधन को शायद उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता जैसा वो सोचते हैं, तो हो सकता था कि बहुत सारे नेता इस मामले पर सवाल खड़ा करते कि क्या ईवीएम हैक तो नहीं कर लिया गया। लेकिन क्या इस तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे कि किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने सवाल उठाया, अगर इन चीज़ों को आप साइड में रखते और ईवीएम के बारे में सोचें कि क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकता है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ईवीएम हैक हो सकता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दुनिया में टेक्नीक के बादशाह कहे जाने वाले एलोन मस्क ने ये बात कही है। जी हाँ, यानी कि दुनिया के अमीर शख्सियत में से एक, ट्विटर के मालिक यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म के मालिक, टेस्ला के मालिक और भी कई सारी कंपनीज़ के मालिक एलोन मस्क ने एक बड़ी बात कही है और उन्होंने ये बात कही है कि ईवीएम जैसी चीज़ों पर तत्काल बैन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हैक हो सकता है। अगर ये बात कांग्रेस के कोई नेता कहते तो भारतीय जनता पार्टी के जो कहा जा सकता है नेता होते, समर्थक होते, वो इस पर अपनी एक अलग नज़र रखते। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त ने कही है। अब आप कहेंगे वो दोस्त कैसे हैं? मोदी जी कभी कभार कहते हैं ये चीज़, क्योंकि उनकी मुलाकात भी हुई थी और एलोन मस्क ने भी ये बात कही थी। अब चूंकि एलोन मस्क ने ये बात कही है तो इस बात को बहुत सारे लोगों को सोचनी चाहिए, क्योंकि एलोन मस्क को राहुल गांधी ने तो ये मैसेज करके कहा नहीं होगा कि आप ये बात कह दीजिए। एलोन मस्क आप खुद सोच सकते हैं ना, टेक्निकल फील्ड में उस जैसा आदमी आपने शायद ही कभी देखा होगा, सुना होगा, तो उस व्यक्ति ने ये बात कही है। अब कहाँ कही है, कैसे कही है, वो हम आपको बता दें। ये एलोन मस्क हैं, जनाब ट्विटर पे लिखते हैं कि वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि हम तमाम लोगों को ईवीएम को जो है वो साइड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही है कि द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमन, इंसान भी कर सकता है, एआई भी कर सकता है, व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। अब आप सोचिए ना कि अगर मान लेते हैं देश भर में मान लेते हैं कि 70 करोड़ लोग वोट करते हैं, 70 करोड़ लोग वोट करते हैं और सिर्फ 5 लाख वोट एआई के ज़रिए या ह्यूमन के ज़रिए ईवीएम से इधर से उधर करवा दिया जाए, तो आपको लगेगा कि यार सिर्फ 5 लाख वोट है। लेकिन अगर आप इस तरह से इसे देखने की कोशिश करिए कि जहां पर मार्जिन वोट के चुनाव मार्जिन जो है सिर्फ 20,000 के आसपास हो जिस सीट पर एक दूसरी पार्टी का, तो 20,000 को अगर आप 5 लाख को अगर आप 20,000 का पार्ट बनाते चले जाइए, तो आप खुद सोचिए कि कम से कम आराम से जो है वो 25 सीट जो है अफेक्ट कर सकता है। यानी कि 25 सीट पर चुनाव इधर से उधर हो सकता है। तो है तो मार्जिन, आप कहेंगे यार सिर्फ 5 लाख वोट है, 70 करोड़ में क्या है इसकी अहमियत है। लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है और एलोन मस्क ने ये बड़ी बात कर दी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एलोन मस्क खुद ये बात कह रहे हैं तो इस बात की गहराई तो होनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब एलोन मस्क तो कोई बेवकूफ़ आदमी है नहीं कि ऐसे ही बात रख देंगे कि भैया नहीं हो सकता है तभी इस इंसान ने ये बात कही है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और भारत का विपक्ष जो है वो यकीनन इस बात को जो है मुद्दा नहीं बना पा रहा है। यकीनन उन्हें शायद अब लगता होगा कि नहीं भैया ठीक है, लेकिन चाहिए कि इस मुद्दे पर बहुत अच्छे से और गहराई से बातचीत की जाए, ताकि इस मुद्दे का निदान निकाला जा सके। पिछली बार भी इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो देखा गया कि कई सारे जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, एक-एक समर्थक एक बार में 8-8 वोट डाल रहे थे। तो इस तरह की कई सारी तस्वीरें सामने आई, लेकिन जहाँ तस्वीरें सामने नहीं आई, वहाँ सोचिए क्या हुआ होगा। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।